दुष्ट संज्ञा। यह मुखौटा आपके पिता की स्मृति है, आपकी यादें हैं इस पर चिपकी हुई हैं, जिसने इसे दुष्ट वस्तु बना दिया। मैं मुखौटे की आसक्ति का पीछा करता हुआ यहां आया हूं। हर बुरी आत्मा एक जुनून से बनती है। जुनून को तोड़ो, तभी बुरी आत्मा अपने मूल रूप में लौट सकती है। जब नृत्य शुरू होता है सभी बुराइयां गायब हो जाती हैं। नियमों के अनुसार यह मुखौटा उस दुष्ट संस्था को गिरवी रख दिया। शाओफेई, दुष्ट संस्था का व्यापार बस दुष्ट वस्तुओं को इकट्ठा करना है। यह यात्रा बेहद खतरनाक है। अगर तुम में काबिलियत है तो ठीक से व्यवसाय चलाते रहो, अगर नहीं चला पाए तुरंत पैसे लेकर चले जाओ। याद रखना, मुझे कभी मत ढूंढना। 3 साल हो गए दादाजी, तुम आखिर हो कहां? यह मुखौटा मिला था, शायद इससे दादाजी को ढूंढने में मदद मिले। आंखें खोलो, रास्ता दिखाना। लड़की, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दादा का पता तुम क्यों दिखाई दिए? 7वें महीने की पूर्णिमा, दुल्हन की शादी, रिश्तेदार और दोस्त, दिल टूट गया। भैया, आज रात फिर ग्राहक आया है। तियानलोंग नीलामी घर, काम आ गया है, काम आ गया है। क्या तुमने अंदर सुना? वो नई चीज मिल गई है क्या? बहुत अजीब है। क्या हुआ? कहते हैं उसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाते हो दिल में एक खुजली सी महसूस होती है। बस एक नजर देख लो। आत्मा बस खो गया। आत्मा खो गई तो क्या करें? आत्मा खो गई तो ढूंढ कर लानी होगी, लेकिन अगर वो वापस नहीं मिल पाई तो जन्मों जन्म तक उसके साथ रहूंगा। तुम ही मुझे संकेत दे रहे हो। अनाधिकृत प्रवेश वर्जित। यहां बंधन है। मैनेजर लू, क्या तुमने कुछ सुना? आवाज। अरे अरे अरे, छोटे लूफी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। पीछे हटो, दूर हो जाओ। ठीक है ठीक है, सैकड़ों साल का हो गया, अब भी खेल रहा है। जल्दी वापस जाओ, इतने साल बीत गए, तुम आज भी बिल्कुल पैरी नहीं हो। 3। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। अंदर का सामान बहुत खतरनाक है। नीलामी का मालिक क्या यही है? मेरी अंदर के व्यक्ति से मुलाकात तय है। तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या काम है? सुनते हैं यहां कोई बहुमूल्य वस्तु है, हम देखना चाहते थे। मेरा पूरा घर बहुमूल्य वस्तुओं से भरा है। क्या तुम खरीद सकते हो?
मुझे वो चाहिए। मैंने सोचा था ये दोनों गरीब हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं था। बस दो अल्पायु भटके प्राणी निकले। मेरी जान छीन लेना, वो तो एक बहुत बड़ी अशुभ वस्तु है। कृपया लौट जाए। अभी जो घर की रक्षा करने वाली आत्मा थी वो मेरे दादाजी की थी। वश में किया हुआ दुष्ट प्राणी उसकी क्षमता से इस दुष्ट शक्ति को दबा नहीं सकता। तुम लू किंग्सवान के पोते हो। बिल्कुल सही। मेरा भाई वही दुष्ट संहिता है, वर्तमान मालिक, और मैं हूं टाइगर लॉर्ड। यही है दुष्टों का सरदार। हाँ, वो तो बस एक है, ढोंगी बूढ़ा आदमी। अब तो पोता भी पैसे ठगने आया है। मैं तुमसे कहता हूं वो तुम्हारा वो कीमती सामान सिवाय हम दोनों के कोई भी संभाल नहीं सकता। मैंने तो पूरे देश के सबसे उत्तम पुरोहितों को बुलवाया था। उन्होंने उस दुष्ट की असली शक्ल तक नहीं देखी। या तो मर गया या पागल हो गया। तुम्हारे उस अच्छे दादाजी ने उस समय वास्तव में उसे अस्थायी रूप से दबा दिया। मूल रूप से तय हुआ था अगले दिन उसे वश में करने का, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था उसी रात वो डर गया और भाग खड़ा हुआ। मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया में मशहूर महान साधु शोए को मनाने एक ताबीज देने के लिए, तब जाकर अस्थायी रूप से उसे काबू किया। भैया, वरना ये धंधा हम नहीं करेंगे। डर गए क्या? डरते हो तो जल्दी से भाग जाओ। अरे, इस ताबीज पर मंत्र भी ठीक से नहीं लिखा। बेकार कागज जैसा है। कौन है ये काल्पनिक ईज़ एंड रेन? मुझे लगता है यह एक नकली इंसान है। तुम खुद जीने से उब गए हो। तुम मुझे अपने साथ मत खींचना। हाँ भैया, आंखें बंद करो। मेरी आंखें। भैया, बिल्कुल मत करना। तुम दोनों अल्पायु हो। ताबीज फाड़ दो। मुझे भी फंसा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा गार्ड बुरा हो गया। उस पर भूत सवार है। देखो वो कितनी कमजोर लग रही है। मुझे करने दो। कुछ ठीक नहीं है। 10 में से 9 हिस्सा गड़बड़ है। भैया, उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। समय आ गया है। शादी का समय आ गया है। तुझी बगुआ शीशा। मालिकवान, तुमने देख लिया ना। अब हम सब इस खेल में फंस गए हैं। बच नहीं सकते। जल्दी बताओ इस पेंटिंग का इतिहास। मुझे बताओ, शायद तुम कुछ और समय जी सको। यह पेंटिंग कम से कम कई सौ साल पुरानी है, लेकिन इस पर किसी का नाम नहीं है। यह भी पता नहीं कि किस जमाने की है। भंडार में आने के पहले दिन से हमारे गार्ड ने सुना है अजीब आवाजें। कौन? वहां कौन है? खुद को डरा रहे हो? कौन? वहां कौन है? उस समय मैं मॉनिटर में असामान्यता देख चुका था, लेकिन मैं, चाहे मैं वॉकी टॉकी से कितना भी कहूं, कैसे पुकारूं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार, आखिरकार वह। मेरी आंखें। मेरी आंखें। मेरी आंखें। वो व्यक्ति अभी भी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा कि वह पूरी तरह से अंधा हो गया है।
अगर मैं नहीं होता, सीसीटीवी के जरिए ये सब देखा, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। एक इंसान अपनी आंखों के गोले जबरदस्ती निकाल सकता है और फिर भी जीवित रह सकता है। ये पेंटिंग अपेक्षाकृत सौम्य दुष्ट वस्तु है। बस अब वह खून चूस चुका है, दुष्ट शक्ति बढ़ गई है। अब पूरी नीलामी घर दुष्ट शक्ति से घिर गया है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, यह मुसीबत तुमने खड़ी की है, तुम्हें इसका हल निकालना होगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। इन ताबीजों को घर के दरवाजे पर चिपका दो और चारों दीवारों पर भी। इससे बुरी शक्तियों को कुछ देर रोका जा सकेगा। धूप की राख। कुछ लोगों को यहां पहरा देने के लिए छोड़ दो, चाहे कुछ भी सुनाई दे। क्या दिख रहा है? इस राख को हिलाना मना है। मैं पहले वापस जाता हूं, बाकी तैयारी करता हूं। भैया, तुम्हारे चाहिए चकोतरे के पत्ते और रैन की डालियां, सब ले आया हूं। ये किस लिए है? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। भैया, इस शीशे को जरा सा इस्तेमाल कर लेने दो, फिर यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं तुम्हारा वो ताबीज देख रहा हूं, वो काफी कारगर लगता है। मुझे दो दे दो ना। ताबीज क्या चीज है? मैं तुम्हारे लिए एक को भेजता हूं, ज्यादा ताकतवर बंदा। वाह, क्या यह अंकल यन की फिल्म में वही आड़ू की लकड़ी की तलवार नहीं है? सोचा न था कि मैं हुजी अपनी जिंदगी में ये देख पाऊंगा। ये चीज अभी भी काम आ सकती है। ठीक है, जल्दी से ये चकोतरे के पत्ते ले जाओ। पानी में उबालने के बाद लौकी में डाल देना। ये खत्म कर सकता है आंखों पर बने चित्र के प्रभाव को। मैं अभी इसे करता हूं। हेलो लूफी, तुम कहां हो? जल्दी आकर अपनी गड़बड़ ठीक करो। बॉस वान, भागो। क्या हुआ? बॉस वान, समय आ गया है। विदाई का समय आ गया है। तुम दोनों मेरे लिए इस पागल औरत को मेरे से हटाओ। भाई, जल्दी जोर लगाओ। क्या तुम दोनों ने खाना नहीं खाया? दरवाजा अच्छी तरह बंद करो। मालिक, चलो हम दुष्टों की दुकान पर चलते हैं। मालिक लू से मिलते हैं। मैंने उस बदमाश को फोन किया था, अब तक नहीं आया। शायद उसके दादा की तरह काय बन गया है। लेकिन पिछली बार तो क्या इस औरत को काबू कर लिया? वो सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी थी। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। बॉस, अंदर। शायद अब कोई हलचल नहीं है। बॉस लू, तुम आ ही गए। मैं लगभग मर ही गया था। पहले तो तुम हमसे बहुत चिढ़ते थे ना, अब कैसे उल्टे हमसे मिन्नतें करने लगे? हो जी, सब खाली करो। आड़ू की लकड़ी की तलवार से सुरक्षा करो। ठीक है भैया, मुझे करने दो। पिछली बेइज्जती का बदला लो। भैया, मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसके हाथ में लाल धागा है। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हो जी, आड़ू की लकड़ी की तलवार। उसे नियंत्रित करो। माफ करना। गलत इंसान पकड़ा है।
उसे बाहर धकेलो। तुमने वोट क्यों किया? जल्दी से इसे समेटो। सब चले गए। सुरक्षित हो गया। अभी जो वो भूत दुल्हन थी, वो कहां से आई थी? चित्र के अंदर देखते हैं। कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, इस धूप की राख को हिलाना मत। यहां अप्रत चीज है। वो अप्रत चीज आ गई। ये पेंटिंग फिर से कैसे खुल गई? इस धूप की राख को छुआ गया है। क्या किसी को निगरानी के लिए नहीं रखा था? सुरक्षा गार्ड फिर कहां आलस करने चला गया? चिल्लाना बंद करो। उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अब कोई भी पास मत आना। कोई हिले नहीं। अच्छा हुआ कि तावीज ने बुरी शक्ति को बंद कर दिया। फैलने की गति, वरना यहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। दिन यांग है, रात येन है। रात में बुरी आत्माओं का राज होता है। हुजी, आड़ू की लकड़ी की तलवार लो। मेरी रक्षा करो। मेरे साथ अंदर आकर देखो। लगता है यही है वो बुरी चीजों वाली जगह। ये बुरी चीज मुझे क्या बताना चाहती है? 18 जनवरी, शुभ दिन। फेंगुआन पहनो। शादी की पोशाक पहनो। फूलों की पालकी में बैठी, आंखों से झरझर आंसू बहते। ये विदाई लेकर जाना। वापसी का कोई समय नहीं। मोह मुकुट सिर पर धरा, लाल जोड़ा पहना, फूलों की पालकी में बैठी, आंखों से झरझर आंसू बहते। ये यात्रा शुरू होते ही। वापसी का कोई समय नहीं। शुभ मुहूर्त में विवाह संस्कार पूरा करें। आज से आगे जीवन साथ बिताएंगे। मृत्यु भी साथ होगी। पिताजी, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। सामने खड़ा आदमी है या भूत? बस मुझे जल्दी से ब्याह दो। मैं कहां से लाऊं दुल्हन? मेरा अपना मनचाहा दूल्हा है। मैं शादी नहीं करना चाहती। हुजी, मेरे कूल्हे। अरे, मेरे कूल्हे।
जल्दी होश में आओ। अपनी रक्षा करो। मैं इस दुष्ट आत्मा को काबू करूंगा। ये कहां है? नहीं, उसके शरीर में कोई हिंसा नहीं है। क्या वो दुष्ट आत्मा नहीं है? भैया, वापस आओ। असली दुष्ट टिकट आखिरकार सामने आ गया। मुझे क्या हो रहा है? बॉस वान, अगर तुम नहीं मरना चाहते, सबको लेकर निकलो। क्या तुम सब बहरे हो? सब जाओ। भैया, क्या तुम संभाल पा रहे हो? अगर नहीं संभाल पाए तो हम भी भाग चलें। नहीं, असली दुष्ट आत्माएं मरती नहीं। आज रात हम सब नहीं बचेंगे। मैं तस्वीर में हूं। उस दुष्ट की दुष्ट शक्ति पहले ही कमजोर हो चुकी है। अब यही उसका सबसे कमजोर पल है। बहुत तेज एनिमल की गंध। इसमें और क्या मिला हुआ है? यह अस्थि चूर्ण है। यह चित्र, इसमें अस्थि चूर्ण को विभिन्न रंगों के एनिमल के साथ मिलाकर बनाया गया है। इसके अलावा साफ तौर पर कागज की राख की गंध भी आ रही है। क्या कोई खास बात है? यह चित्र दिखने में दुल्हन की विदाई है। असल में दुल्हन की आत्मा को कैद करने के लिए है। यही है अस्थि और एनाम का असली उद्देश्य। शादी करो। उसकी आत्मा क्यों कैद कर रहे हो? क्योंकि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो तो एक मुर्दा है। वो जुन परिवार की सास बहुत ज्यादती करती है। उसने उस जादूगर को बुलाकर मेरी आत्मा को कैद करवाया। मेरे खून से मेरी आत्मा को बांधा। जुन की राख से मेरे शरीर को दबाया। फिर उन असंख्य कागज की गुलियों से ढोल बजवाए ताकि मेरी आत्मा एक जगह फंसी रहे। बाहर निकलने का रास्ता। मेरा बाहर निकलने का रास्ता कहां है? कोई आश्चर्य नहीं कि दुल्हन की आत्मा जैसे ही बाहर आती है तुरंत ही हाथ की लाल डोर से खींच जाती है। यह दुल्हन बहुत दयनीय है। चलो उसकी मदद करते हैं। मैं केवल असली दुष्ट टिकटे लेने के लिए जिम्मेदार हूं। उसका काम पहले ही तय हो चुका है। हो जी, पेंटिंग को जला दो। आ गया। जलाना मत। यह पेंटिंग बहुत पुरानी है। इसकी कीमत अमूल्य है। पहले आपके दादाजी को बुलाइए। बस इसलिए, इस पेंटिंग को बचाने के लिए। नहीं हो सकता मिस्टर फैंग। यह चीज अगर नहीं जलाई तो आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह बस एक एहसान समझकर इस तस्वीर की दुल्हन की मुक्ति कर दो। हो जी। मत जलाओ। सचमुच तुम हो बेनकाब होने से डरने वाला दूल्हा। तुम्हें कब पता चला? वान बॉस इस पेंटिंग से खास रहते हैं और तुमने अभी इसे सीधे देखा। वो जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ये गलती वो कभी नहीं कर सकता। बुराई की दुनिया का तुम सच्चे वारिस हो। तुम में कुछ खास काबिलियत है। दुल्हन की शिकायत, तुम इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाओगे तो तुम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे जीवित लोगों की आत्माओं से उसे दबाने के लिए। वो मर गई तब भी तुमने उसे छोड़ा नहीं। जीवित रहते उसकी शादी मुझसे कराई। वो मर गई तब भी मुझसे बंधी रहेगी। देखता हूं तुझे जलाकर राख कर दूं। अगर तुमने इसे जला दिया तो दुल्हन की आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। वो हमेशा के लिए शांति नहीं पा सकेगी। हुजी, पेंटिंग जला दो।
उसे वान चुनहुई के शरीर से बाहर निकालो। ठीक है, देख मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। हाय परसेंट, यहां तक कि भूतिया शादी जैसा काम तुम करते हो और दुल्हन के शरीर पर इस तरह का काला जादू करते हो। तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तुमने तो बहुत फायदा उठा लिया। आग बुझाओ, नहीं तो मैं वान चुनहुई को मार डालूंगा। वैसे भी यह शरीर मेरा नहीं है। चलो, तुम समझदार तो हो। मुझे काबू करना चाहते हो। सपने देखते रहो। वो पाजी जान बचाकर भाग गया। तुम उसकी देखभाल करना, मैं जाकर अभी आता हूं। अच्छा। मेरा बेटा कम उम्र में चल बसा। उसकी आत्मा परदेश में भटक रही है। वो अकेला रह गया है। माता पिता होने के नाते हमारा दिल टूट गया है। आज सौभाग्य से मुझे झो की पुत्री मिली है, जो सद्गुनी और कोमल है। मैं इस अंधेरे लोक में बंधन बनाना चाहता हूं। तुम्हारे साथ कब मैं रहूंगी, हमेशा एक दिल बने रहेंगे। मैं मरी नहीं हूं। मैं शादी नहीं करूंगी। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। मेरी स्वर्गीय बहू जो शुशिया परिवार के प्रति आभार। अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे उसे बचाना है। सब तोड़ दो। तुम्हारी मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत। मनुष्य और भूत अलग राहों पर चलते हैं। तुम तो मर चुकी हो, फिर चैन से क्यों नहीं जाती? बेटी, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मत करो। श्रीमती जू, मेरे साथ विवाह के फेरे लिए। यह मेरी शु परिवार की दुल्हन है। मरना भी हो तो मेरे साथ। उसका अपना कोई नाम नहीं है, तो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। युवराज जू, मैं ताबूत के अंदर हूं। बहुत लंबे समय से रही हूं। इतने लंबे कि अब तो अपना नाम भूल गया हूं। शायद शायद यही मेरी किस्मत है। नाम शु जोशी का नाम आखिर है क्या? शु जोशी, तुम्हारा नाम आड़ू के फूल से जुड़ा है। पीच, मैं मेरा नाम पीच ब्रांच है। अब तुम्हें भी महसूस करने दो उस आजादी के अभाव का स्वाद जो जन्मों जन्मों तक रहता है। आखिरकार मैं आजाद हूं। धन्यवाद मिस्टर लू। पीच ब्रांच, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों में दखल नहीं दे सकता। तुमने खुद को मुक्त किया है। सचमुच एक बार और देखना चाहता हूं पहाड़ के पीछे की आड़ू की वो फुलवारी। दुनिया बुरी आत्माओं से डरती है, पर किसने सोचा कि वे मुसीबत जदा लोग हैं। मैंने देखा वो दुल्हन एक मुर्दे से ब्याही गई, जो खून और आंसू बचे हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस कर्मों में बंधा एक दरबान हूं। दुख देखता हूं पर मुक्त नहीं कर पाता। क्या यह एक साधना है या फिर कर्तव्य की अवहेलना? तो यह आग का दुष्ट प्राणी था। मेरी पेंटिंग कहाँ है? मेरी पेंटिंग गायब कैसे हो गई? मैंने इतने पैसे खर्च किए थे। खरीदी हुई सारी पेंटिंग्स गायब हैं। तुम्हें मुआवजा देना होगा। इसे बस दुष्टों की दुकान पर गिरवी रख दो। पता है। मैनेजर लू, शायद इस बार तुम सिर्फ इस पेंटिंग के लिए आए हो। मैं ज्यादा मांगूं तो गलत नहीं है। मुझे ये रकम चाहिए, 50,000। तुम पैसे के पीछे पागल हो। बिना बॉस लू के क्या तुम अब तक जीवित रह सकते थे? सब कहते हैं तुम लोग कंगाल हो। बिल्कुल सही कहा है।
ध्यान से सुनो, 5 लाख का है। तुम पागल हो गए हो? एक जली हुई फटी पेंटिंग, तुम्हें 5 लाख चाहिए? इस पेंटिंग में एक छिपी हुई परत है। शायद दादाजी ने यह सुराग छोड़ा है। हो जी, पैसा तो बाहरी चीज है, उसे 5 लाख दे दो। इतनी बड़ी बारिश में तुम यहां क्यों आए हो? मैंने किसी से वादा किया है, एक बहुत जरूरी काम है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये तो एक नक्शा लगता है। जापानी। कुनुन। किंगाई तिब्बत पठार के उत्तरी छोर पर कुनुन पर्वत। क्या मेरे दादा का गायब होना कुनुन से जुड़ा है? लगता है हमें वहां जाना पड़ेगा। मैनेजर लू। मैनेजर लू, हटो। तुम्हारा मैनेजर लू कहां है? जल्दी से उसे बुलाओ। अरे, क्या ढूंढ रहे हो? वो तो यही है। हटो यहां से। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दुष्ट संप्रदाय, वो दिव्य वृद्ध मालिक लू। उन्हें तुरंत बुलाओ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरे दादाजी हैं। वो 3 साल पहले ही गायब। इतनी जवान। चिंता नहीं, आधे काम तो आएगा। अगर मेरे दादा का धंधा होता, कृपया 15 दिन बाद मिलें। 15 दिन? ये गेंदा। अब देर हो गई। अरे, हम दोस्त कुनुन में बड़ा धंधा करने जा रहे हैं। तुम देर से आए। तुमने क्या कहा? कुनुन? हाँ। क्या ये सहयोग नहीं है? मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं वो है कुनुन। कुनुन। ये जगह तो मेरे भाई का रिजॉर्ट है। बिना निमंत्रण के कोई अंदर नहीं आ सकता। ये है कुनुन, यहां का सबसे मशहूर पकवान। कुनुन सांप मछली कहलाता है। बस एक बार चख लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम तो जरूरी काम से आए हैं। 2 ऑर्डर करते हैं, बस 2 घूंटी चख लो। पहले जरूरी काम निपटाते हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, अकड़ बहुत दिखाता है। शायद कोई ढोंगी साधु है। तुम खुद ही देख लो। ये दुकान मेरे भाई की है। अब उसकी यह हालत देखो, लगता है किसी बुरी चीज का साया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी तुम लोगों के बुरे नाम वाले को ढूंढ रहे हो। तुमने हमें ढूंढकर बिल्कुल सही किया। हमने पिछले 2 दिन बस एक बड़ी बुरी चीज बरामद की है। लड़के, तुम्हारे दादा ने एक बार पहाड़ छोड़ा था। तुम राक्षसों की बात छोड़ो, एक तिरछटा तो बाहर नहीं निकलता था। तू हिम्मत मत करना अपने दादा की प्रतिष्ठा खराब करने की। अरे, तेरे दादा कौन सी कंपनी का कॉकरोच मारने वाला पाउडर है? पहले अंदर चलो। भैया, तुमने 2 नौजवानों को क्यों ले आए? खाते ही रहो, बस खाना ही जानते हो। जल्दी ही पेट फट जाएगा तुम्हारा। ये है दुष्ट संहिता, मुखिया के पोते। तुम्हारी गंदी चीजें निकाल कर दिखाओ उन्हें, वो मुझसे मिलने लायक है। भैया, तुम्हारी नजर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तुम्हारी तो, अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? बोलने में भी बदबू आती है।
भैया तुम्हें पता नहीं है क्या, अब मैं सपने में भी खा रहा हूं और उसकी खुशबू भी महसूस कर सकता हूं। सपनों का भोजन, जीवन लंबा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है भैया? सपने में चीजें खाना, इसका मतलब है ज्यादा दिन जीना नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात पर विश्वास करते हो कि नहीं? अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता हूं। भाई का सम्मान करो, बच्चे से तकरार मत करो। मेरी कुनून मछली को हाथ मत लगाओ। क्या यही कुनून मछली है? ये स्वाद शायद यह मुर्दे के मांस से पाला गया है। मुर्दे का मांस, ये तो असंभव है। यह मुर्दे का मांस सड़ा हुआ है। यह बाम मछली कितनी सुगंधित है। अति होते ही विपरीत हो जाता है। जितनी गहरी सड़ांध, उल्टे तो हुसी आंख बाहर आ गई। तुम लोग ही हो, जंगली सुअर बारीक चावल नहीं खा सकते। चुप रहो। लाए तो हुआ। तुम अब तो सच में न इंसान रहे न शैतान। देखो तुम कैसे बन गए हो। अब तुम जल्दी करो, उस चीज को बाहर निकालो। लोगों को ठीक से देखने दो। तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते हो? बाहर वाले क्या खड़े हो? क्या सब बहरे हो गए हैं? जल्दी से वो गंदी चीज अंदर लाओ। क्या लाए तो हुआ का कोई बच्चा है? छोटे मालिक लू, तुम्हें कैसे पता? ऐसी भी बात है क्या? उसके साथ पहले एक दुर्घटना हो गई थी। नीचे वाला हिस्सा किसी ने मर्द बनने लायक नहीं रहा। अगर वही है, औरत को गर्भवती करके गर्भपात करवाता है। पीछे का शिशु फिर भी ठीक है, जब है ही नहीं तो शिशु ने क्यों पीछा किया? तुम्हें अशुभ चीज देखनी थी ना? देखो, देखते हैं तुम्हारी क्या सामर्थ्य है। तुम्हें क्यों लगता है ये गंदी चीज है? मैंने ये सजावटी सामान खरीदा, कैश काउंटर पर रख दिया। शुभता की कामना थी। किसे पता था, उसी दिन से हर रात रोने की आवाज आती। शायद किसी बच्चे के रोने की आवाज है। बस बच्चे के रोने की आवाज है। तुम्हें हिम्मत है, जल्दी से इस बुरी चीज को हटाओ। इस चीज में कोई समस्या नहीं है। ये तो बस एक साधारण सजावटी चीज है। कोई समस्या नहीं है। तुम कर सकते हो या नहीं? शायद इस गंदी चीज को देखकर डर गए ना? ये पूरा कुनून पर्वताश्रम बिल्कुल भी बुरी आत्माओं का साया नहीं है। भैया, मैंने कहा था तुम्हारी नजर ठीक नहीं है। क्या ये साफ साफ दिख रही गंदी चीज नहीं दिखती? दफा हो। असली जिसे भूत भगाने की जरूरत है वो तो तुम हो। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को मारा है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक बेकार ढोंगी साधु हो और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भैया, अगर तुम मुझे अभी भी अपना भाई मानते हो, बस उन्हें भगा दो। अच्छी सलाह उसी की काम आती है जो सुनना चाहता है। खुशी, चलो हम चलते हैं। अरे तुम, चलो चलो यहां से। लगता है मैंने गलत समझा था। तुम्हारा एक ही वाक्य और तुम्हारा ध्यान भटक गया। मैंने लगभग गलत बात कह दी थी। पत्नी का क्या होगा? उनकी बात सुनकर तो मुझे लगता है मेरा शरीर अब साथ नहीं देगा। इस मछली को खा लो, फिर से कुछ देर के लिए मर्द बन सकूंगा। जल्दी करो, इतना समय मत खराब करो। अरे ये छिछोरी औरत मेरे पास आते ही मैं सहन नहीं कर पाता। तुमने तो मुझे 4 पॉइंट पर रख दिया। हमारी जान को भूख लगी है, जल्दी से सामान लाना होगा। मेरा बेटा अंदर है, मुझे अपना दोन दो ढूंढना है। बेटा ढूंढना है तो कहीं और जाओ, यहां कोई बच्चा नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे सपने में कहा वो अंदर ही है। कुछ दिनों में दोंदों का 6 साल का जन्मदिन है। उसके नाना नानी उसे ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ गए हैं। सब उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं मुझे अंदर जाने दो। जल्दी निकलो यहां से। यह एक उच्च स्तरीय रिजॉर्ट है, यह कोई बालवाड़ी नहीं है। मुझे अंदर जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूं।
मेरा डोंगोंग अंदर है। कृपया। क्या उन बच्चों ने यही दिशा बताई थी? ये चीज इससे जुड़ी है। ये कोठी कुछ अजीब है। भैया, क्या तुम इस बच्चे की बात कर रहे हो? गायब होना उस किसी गंजे हुआ से संबंधित है। अभी रेस्तरां में मैंने देखा था, लाइटा हुआ के आसपास 4 बच्चे हैं। तुम उन बच्चों की बात कर रहे हो? क्या गंजे हुआ ने सबको? अगर तुम नहीं जाते तो मैं औरत से भी नहीं हिचकूंगा। कमीने, औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत। देखो, मैं हूं टाइगर लॉर्ड। हमारी दुकान सिर्फ गिरवी रखने का काम करती है, दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ते। छोड़ो भाई, तुमने पीछे से जो मंत्र पढ़ा मैंने साफ देख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अरे दुष्ट औरत, तुम फिर से यहां कैसे आ गई? मैंने तुम्हारे लिए हर जगह ढूंढा है, अंदर बाहर सब देख डाला। तुम अभी तक हार क्यों नहीं मानते? जाओ, जल्दी जाओ। तुम ऐसे करोगे तो मेरा धंधा चलेगा कैसे? अरे, मैं कहता हूं, औरत पर हाथ क्यों उठाया? उधर आखिर है क्या? डोंग डोंग की मां, क्या तुमने उस दिशा में ढूंढा है? वहां कुछ भी नहीं है। सब लोग यहां से चले जाओ। डोंग डोंग की मां, मेरी सलाह है कि तुम पुलिस को बुलाओ। बस उसी दिशा में ढूंढो। किसकी पुलिस बुला रहे हो? वो मेरी फार्म है, कुनन सरपमीन की। पुलिस आएगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। हो जी। डोंग डोंग, डोंग डोंग, डोंग डोंग, डोंग डोंग। सब देख लिया है। मेरी जगह तो बस इतनी ही है, किसी को छिपाने की जगह नहीं। कोई और नहीं है। ये भेड़ किस लिए है? हमारी कुननील इसलिए इतनी स्वादिष्ट है क्योंकि हम दिन में 3 बार तुम्हें खिलाते हैं। बढ़िया भेड़ का मांस। यह मछली मुझसे भी बेहतर खा रही है। रोज मेमनी खिलाते हैं। बेशक। सोचा था कि ये पाखंडी किस सड़े हुए घर की बात कर रहा है। ठीक है, अब बहुत देख लिया। यहां कोई बच्चा नहीं है। तुरंत निकल जाओ। डोंग डोंग, डोंग डोंग, क्या तुम हो? क्या तुम हो डोंग डोंग? हो जी। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। ये पैसा मुंह में रखने वाला है। क्या यह मुर्दे की चीज नहीं है? मुंह का पैसा। ये पेटुपन के विपरीत है। इसे बर्तन की तली में रखो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब तुमने इससे आर्टेमिसिया की पत्तियां उबाली, इसे लौकी में भर लो। ये चीज आखिर किस काम की है? क्या सबूत मिल पाएगा? सब कुछ इसी पर निर्भर है। अगर पकड़े गए तो वे हम पर घर में जबरदस्ती घुसने का इल्जाम लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? तो क्या हुआ? वाह भाई, कमाल है। ये गायब होने का कौशल तो तुमने सिद्ध कर लिया। अगर आज रात हम पहले सबूत ढूंढ लेते हैं तो पुलिस को बुलाने वाले हम होंगे। सही कहा टाइगर साहब। मैं किस चीज से डरा हूं? यह मेमना सच में बच्चा है।
यह एक प्राचीन पशु बनाने वाला काले जादू है। इंसान को जानवर बना सकता है, आमतौर पर युद्ध के मैदान में। जीवित लोगों को मुर्गी बत्तख बना देता है, भेड़ गाय। फिर उन्हें आर्टिमिसिया के पत्तों का पानी पिलाओ तो वे अपने मूल रूप में लौट आएंगे। ये है मुरल राजा। यह क्या बला है? ये सारे मुरल आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार जो बच जाएगा वही सबसे ताकतवर होगा। ये ईल राजा है। वो ऊपर है। सावधान। लगता है गोला मेरी तलवार पर लगा। अरे बाप रे, तो ये बात है। लाए तो हुआ का कुनु नील इसी तरह पैदा होता है, कोई और नहीं। भैया मुझे बचाओ। दफा हो। तुम ठीक तो हो? डर लग रहा है। इस राजा को इस हद तक पाला गया। कितने बच्चों की बलि चढ़ी होगी। मारना ही होगा। ये पाप क्षमा के बाहर है। ये लाश की खुशबू है। जीभ दबाओ। जीभ दबाओ। समझ गया। अगली बार हल्के से। इस तरह चलना मुमकिन नहीं। ये लाश की खुशबू, यह इसकी त्वचा से स्रावित होता है। नमक का उपयोग करना होगा इसके श्राव तंत्र को नष्ट करने के लिए। हुजी नमक। मैं लाना भूल गया। यह एक रिश्ता है। जल्दी से ढूंढो। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। तुम संभल कर रहो। ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम तरीका हुजी की नमक ले आने तक टिक पाना मुश्किल है। ये क्या हो रहा है? मेरी मछलियों को किसने ऐसा किया? कौन है अंदर? कौन है? बर्बाद। मेरी आधारशिला क्षतिग्रस्त है। मेरी शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। किसने मेरी हेनिया को इतना डरा दिया? सामने आओ। तुम इस बच्चे के लिए आए हो, है ना? अब भी नहीं आए तो मैं उसे मार दूंगा। अगर बाहर नहीं आया तो मैं उसे मार दूंगा। अपना ध्यान केंद्रित करो। अपने मार्ग बंद करो। बाहर आ जाओ। फिर वही झूठा साधु तुमने कौन सा जादू किया? इस सील राजा को अपने वश में कर लो। अगर तुम इतनी दखलंदाजी न करते तो शायद कुछ और जी लेते। तुमने कीड़ा विद्या सीखी है ना? केवल परिवार की महिलाएं ही इसे आगे बढ़ा सकती हैं। तुम एक कीड़ा डायन हो। बस इस कीड़ा विद्या का अभ्यास करके प्रतिकार अवश्य होगा। जितनी गहरी साधना, तुम्हारे चेहरे पर काले धब्बे उतने बड़े। आखिरकार तुम्हें पूरा निकल जाएंगे। अब जब तुम्हें सब पता है तो आज किसी भी हाल में तुम यहां से जा नहीं सकते। हुजी अभी तक लौटा नहीं है। हमें उसे रोक कर रखना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है, तुमने अपने चेहरे के काले धब्बों को दबाने के लिए अपने पति की जीवन शक्ति चूस ली, यानी पुरुष ऊर्जा लेकर स्त्री ऊर्जा बढ़ाई। लेकिन अब वह लगभग खत्म हो गया है। तुम्हें कोई नया विकल्प नहीं मिला। उसे सर्पमीन से पालो। हे नापाक ताओवादी,
मेरी शक्ति सील कर दी। अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। यह तो बहुत आसान है। बेहतर होगा तुम उसका विकल्प बन जाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? पुरुष ऊर्जा लेकर स्त्री ऊर्जा बढ़ाना। अरे ये मर्द लोग सब एक जैसे होते हैं। कोई भी नहीं जो मुनगुबा को देख ले बचकर भाग सके। तो ये तुम्हारे शरीर में नहीं है, तो यही है। तो तेरा जीवन कीट आंखों में छिपा था, इसलिए आंखों के आसपास काले धब्बे थे। तूने मेरे जीवन कीट को नष्ट कर दिया। तेरा जीवन कीट खत्म हो गया, तेरी शक्ति भी गायब हो गई। तू ऐसा सोचता है क्या तुम मुझसे निपट सकते हो? भले ही मेरी शक्तियां चली गई हों, लेकिन हे नियांग अब एक कीड़ा बन चुकी है। हे नियांग उसे मार डालो। तुम ठीक तो हो? हुजी भैया ये बूढ़ी औरत इतनी बुरी है, हम उसे बचाएंगे भी क्यों? उसे मरने दो, यही उसके लिए आसान है। उसे सिर्फ कानून के हवाले कर देना चाहिए। आ जाओ हुजी, बकरियों का ध्यान रखना। ठीक है, हिलना मत। मैं जाता हूं। अरे बाप रे, ध्यान रखो भाई। तुम ही हो मगरमच्छों के राजा। तेरी जादूगरनी को मैंने घायल किया था। मुझ पर आ जाओ। मछली मारने का समय हो गया है। समस्या हल हो गई। डोंग डोंग, ये डोंग डोंगी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन है? अरे तू बच्चे को मछली को खिला दो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवाता हूं। ठीक है हुजी, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। बॉस लू, ये सब उसी की वजह से है। उसने कहा कि वो काली मछली उनके परिवार ने 100 साल से पाल रखी है। बस उसे खिला दो, बहुत सारी छोटी मछलियां पैदा कर सकते हैं। मैं तो बस पैसे की लालच में अंधा हो गया था। नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम कहने की हिम्मत करते हो बच्चों की तस्करी का मामला, तुमने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये सब उसी के इशारे पर हुआ। सही और गलत कानून पर छोड़ दो। हुजी, हिलना मत।
सचमुच है, ये बुरी गोली पानी की दुष्ट वस्तु है। भैया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। पहले बाइक इंसान पर वापस चलते हैं। आकाश और पृथ्वी असीम है। रहस्य में हृदय का शुद्ध तरीका। ब्रह्मांड की एक ही सांस। ठीक हो जाओ। यह न केवल मेरे आंतरिक घावों को ठीक कर सकता है, बल्कि मेरी मूल ऊर्जा को भी स्थिर कर सकता है। मेरे आध्यात्मिक आधार के पुनर्निर्माण में सहायता करो। मेरा आध्यात्मिक आधार पहले से भी ज्यादा स्थिर और गहरा हो गया है। हथियार में अच्छाई बुराई नहीं होती। यह तो इंसान के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। बुरी चीजें इसलिए बुरी होती हैं क्योंकि उन्हें दुष्ट इरादों वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बुरे विचारों को शुद्ध कर दिया जाए और उन्हें सही रास्ते पर लगा दिया जाए, तो ये छोटी सी गिरी की दुकान भी इस सच्चाई को जानती हुई लगती है। मेहमान आ गया है। यही है ईविल की दुकान। लू किक्शन कहाँ है? लू किक्शन कहाँ है? चुपचाप चलो। बुरी आत्मा हड्डियों में समा गई है। मेरे दादा 3 साल पहले गायब हो गए। दुष्ट आत्माओं की गिरवी की दुकान। अब मैं इसे चलाता हूं। मेहमान, क्या आप कुछ गिरवी रखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं? यह मेरा कार्ड है। तुम्हारे दादाजी हैं। 2 साल पहले मेरे बड़े को दी थी। तुमने कहा वो 3 साल पहले गायब हो गए। क्या भूतों को बेवकूफ बना रहे हो? यह वाकई मेरे दादाजी का कार्ड है, लेकिन यह वो हरगिज नहीं हो सकते। खुद तुम्हें दिया था। बेवकूफ बनाना बंद करो। उस साल तुम्हारे दादा ने एक अशुभ वस्तु को खजाना बताकर मुझे धोखा दिया और फिर गायब हो गया। उसकी वजह से मैं दिन रात उस अशुभ टिकट से परेशान रहा। दिन रात। यह महोदय, हमारे लू परिवार के अशुभ व्यापार की प्रतिष्ठा क्या केवल नाम की है? मेरे दादाजी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से गुजारा है। वो कभी भी बुरी चीजें बेचकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम लोग ही हो। ये तुम लोगों ने ही किया है। कितनी भारी बुरी शक्ति है। साधारण ताबीज बस कुछ देर के लिए दबा सकते हैं। ये दुष्ट आत्मा पहले ही उसके मन पर काबू कर चुकी है। वो उसका सारा रस चूस रही है। उसकी जीवन ऊर्जा कमजोर है। जबरदस्ती इस दुष्ट आत्मा को निकालेंगे तो उसकी आत्मा को चोट लग सकती है। पहले हमें उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से वापस बुलाना होगा। 3 आत्मा और 7 आत्म तत्व शरीर में वापस आओ। मूल आत्मा की आज्ञा से ब्रह्मांड को स्थिर करो। तुम कैसे हो? मेरे साथ यह क्या हो रहा है? दुष्ट ऊर्जा मस्तिष्क में घुस गई है। मन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मैंने केवल अस्थायी रूप से तुम्हारी दुष्ट ऊर्जा को दबा दिया है। अगर जड़ तक नहीं पहुंचे तो शायद 2 दिन भी नहीं बचेंगे। मैं नहीं मरना चाहता। मैनेजर लू, कृपया मुझे बचा लीजिए। इस कार्ड में 5 लाख हैं। कम पड़े तो और दूंगा। मैनेजर लू, बस तुम मुझे बचाने को तैयार हो। जितने पैसे चाहो ले लो। पहले जल्दी मत करो। मुझे पहले उस बुरी चीज को देखना होगा। तभी उसकी बुरी शक्ति को कम कर सकता हूं। उसकी शिकायतों को खत्म कर सकता हूं।
तुम्हारे साथ जुड़ा कारण परिणाम भी खत्म किया जा सकता है, और तुम्हें मुझे बताना होगा। ये कार्ड आखिर तुम्हें किसने दिया? मेरा नाम है जिया याओ। मैं तांग परिवार की बड़ी बेटी हूं। मां के उपनाम जिया को अपनाया। 2 साल पहले हमारे तांग परिवार को फंसाया गया था। उस पर जादू किया गया था। मुर्गी का पंजा छिपा दिया गया। इससे जान को खतरा हो गया। बाद में तुम्हारे दादाजी ने उसे काबू किया, बुराई को अच्छाई में बदल दिया, हमारी रक्षा की। शुरुआत में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हाल ही में यह अजीब होने लगा है। शुरुआत में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हाल ही में यह अजीब होने लगा है। शुरुआत में मैं हर रात बुरे सपने देखता था। हमेशा लगता था कमरे में कोई मुझे लगातार देख रहा है। आ कौन? बाद में मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे शरीर को नियंत्रित कर रही है। मैं छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं छूट पाया। वो चीज, वो मुझे खुद को चोट पहुंचाने के लिए भी नियंत्रित करता है। मैंने भी कोशिश की थी उसे फेंक देने की, लेकिन अगली सुबह जागने पर वो फिर भी मेरे तकिए के पास लौट आया। वो साया मेरा पीछा नहीं छोड़ता।